यहाँ पे गेट बना हुआ है। इस गेट को उन्होंने 1678 में बनवाया था। ये यहाँ से अगर आप इस गेट से जब प्रवेश करेंगे तो महेवा शहर के अंदर पहुंच जाएंगे। बनाए गए हैं ऊपर सैनिकों के, जो सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे उस समय में, इसमें सैनिक रहा करते थे। क्योंकि ये यहाँ पे मेन गेट है, उस टाइम पे लकड़ी के गेट लगे होंगे इस साइड में भी, और वहां पे भी एक गेट लगा हुआ होगा। छत्रसाल द्वारा महेवा नगरी की स्थापना सन 1671 ईस्वी में की गई थी। महेवा की ओर जाने वाले मार्ग पर बने इस द्वार का निर्माण लगभग सन 1678 ईस्वी में करवाया गया था। तो चलिए इस साइड में थोड़ा सा पूरा महेवा शहर जो महाराजा छत्रसाल ने बसाया था। अभी तो यहाँ की जो इमारत है वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। देख रेख के अभाव में पुरातत्व विभाग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से यहाँ की जो इमारतें हैं वो खंडर का रूप ले रही हैं धीरे धीरे। सामने वहाँ पे बनी हुई है, इसको बाराद्वारी बोलते हैं। और इसके पीछे आप लोगों को जो गुम्बद दिख रहा है वो दिखाएंगे। उस साइड में जो आप लोगों को छतरी दिख रही है, ये महाराजा छत्रसाल की जो पहली पत्नी थी उनका वहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ से जो बादल महल है उसका नज़ारा यहाँ से साफ दिख, अवशेष हैं यहाँ पे एक बना हुआ है। यहाँ पहले सैनिक के लिए एक बुर्ज रहा होगा जिसपे सैनिक ऊपर खड़े होकर पहरा दिया करते थे, और यहाँ पे बना दिया गया है जो शायद हो सकता है यहाँ पे अभी स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंदर एक कमरा बना हुआ है कुछ इस तरह का, और इसके दूसरी साइड अगर आप इस कमरे देख सकते हैं, हालांकि देख रेख के अभाव में ये यहाँ पे अभी इसका कलर निकल चुका है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जंगली जानवर जो हैं, पशु जो घूमते हैं, जंगली पशु डाले गए हैं। तो ये उस जमाने में सागौन की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया होगा। 400 साल से ये अभी वैसे की वैसे ही है। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देखने में। ये सेम 2 बरामदे बनाए गए हैं और बाराद्वारी किया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत इस पे कलर है। और ये देखिए गेटों की डिजाइन देखिए, किस तरह की डिजाइन को यहाँ पे उकेरा गया है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है डिजाइन, जो आज भी उसी तरह से बनी हुई है। हालांकि कुछ इसका जो चूना है वो अभी निकलने लगा है क्योंकि काफी पुराना हो गया है और देख रेख और ये बनाया गया है। इसको खुला हुआ छोड़ा गया है, तो तरीके से ये पिलर बनाया गया है। ये हो सकता है सेना के लिए बनाया गया हो, सेना के विश्राम के लिए चौक को छोड़ा गया हो। पहले इस बाराद्वारी का जो एंट्री गेट था, आने का जो आया जाता था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ अभी पूरा जंगल है, आगे की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है, ले जाता होगा यहाँ से आने के बाद, और आप यहाँ बाराद्वारी में आ सकते हैं। बादल महल, और इस महल को जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने बनवाया था। ये उनका प्रथम निवास था, यानी पहला जो महल बना था यहाँ पे वो यही महल बना था, जो एक फाटा पहाड़ नामक, मतलब ये जो पहाड़ है इसको फाटा पहाड़ बोलते हैं। फाटा पहाड़ के ऊपर इस महल को बनवाया गया था, जो बादल महल के नाम से जाना जाता है। आगे जाने के लिए यहाँ पे तो यही है बादल महल, जिसको महाराजा छत्रसाल ने अपना प्रथम निवास स्थान बनाया था और यहीं पे वो रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो महेवा जो है, महेवा साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी, और भी यहाँ पे जो महल हैं वो उन्होंने फिर बनवाए थे। पहला जो महल है उनका वो यही था, यही उनका निवास स्थान था जिसमें वो रहा करते थे। पहला निवास स्थान उन्होंने इसी को बनाया था। महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन काल में भारत में असाधारण परिवर्तन देखे थे। उन्होंने मुगलों को बुंदेलखंड में आज़ादी की लौ भी जलाई थी। राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके पुत्रों में विभाजित हो गया। दोस्तों, ये जो छतरी है ये महाराजा छत्रसाल जी की समाधि है, और इसकी नींव पेशवा बाजीराव ने रखी थी। बाद में पेशवा बाजीराव जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इस छतरी का जो निर्माण है वो महाराजा छत्रसाल जी के पुत्रों ने इसको करवाया था। लेकिन आज भी ये छतरी अधूरी है। अगर ऊपर से आप लोग ये जो गुम्बद देखेंगे, इनका अभी जो काम है वो पूरा नहीं हो सका है। ये गुम्बद पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं, यानी ये छतरी आज भी अधूरी है। यहाँ छतरी के पास में ही महाराजा छत्रसाल जी का जो प्रिय घोड़ा था उसकी भी एक यहाँ पे समाधि बनाई गई है, जो आप लोग छतरी के बिल्कुल पास में एक छोटी सी छतरी देख सकते हैं, जो उनके घोड़े की यहाँ पे समाधि बनाई गई है। यहाँ से छत्रसाल ने अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ना शुरू किया था और जयपुर जाकर राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए थे। रानी कमलावती की समाधि एक ऐतिहासिक स्थल है। यह समाधि 2 मंजिला है। इस समाधि के ऊपर आपको गुम्बद देखने के लिए मिलते हैं। यह समाधि धोबेला